Hello students and welcome back to the another session of breathing and exchange of gases, and today we will discuss about respiratory disorder. Okay, so जितने भी disorders हैं इसको सिर्फ हम respiratory system से ही relate करेंगे या उस पे ही हम restricted हैं. तो let's start with the first respiratory disorder, that is bronchitis. And bronchitis में सबसे important चीज क्या है? आप नाम से ही डिजीज का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ सकते हो, क्योंकि आप देखो इस डिजीज की एंडिंग इट इज पे है. तो जो भी डिजीज इट इज पे एंड हो, लाइक ब्रोंकाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो जो भी डिजीज इट इज पे एंड हो, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज एन इन्फ्लेमेशन और inflammatory disease or disorder of particular जो भी पार्ट आपका इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे ब्रोंकाई इन्वॉल्व है, तो इट सिंपली मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. क्लियर? अब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, आपको ब्रोंकाई तो बहुत अच्छे से याद होगा. ये जो ट्रैकिया का डिवीजन हम लोगों ने देखा था, ओके, मैं जल्दी से एक छोटा सा रफ डायग्राम लेके चल रहा हूं. तो याद होगा आपको, जो मैं इसे प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, एंड फाइनली प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई इन द लंग्स. तो ब्रोंकाइटिस में एक चीज तो क्लियर हो गई ना, कि इस पोर्शन का इन्फ्लेमेशन होगा. अब इन्फ्लेमेशन को पहचानोगे कैसे आप? क्योंकि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइज्ड बाय hyperplasia. Hyperplasia means increase in the number of cells, increase in the number of cells, okay, and hypertrophy. Hypertrophy का मतलब होता है enlargement of the pre-existing cells, enlargement of the pre-existing cells. Okay, तो ये जो दो कंडीशंस है ना, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, इसमें हम लोगों ने एक चीज तो डिस्कस कर ली है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, साइज ऑफ सेल इंक्रीज होगा, बट कौन सा सेल, ये हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया है कि मैं किन सेल्स की बात कर रहा हूं जिसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है एंड साइज भी इंक्रीज हो रहा है. एक्चुअली दीज सेल्स आर द सेल्स व्हिच लाइंस द ब्रोंकाई. तो इसको सीरस म्यूकस सेल्स बोलते हैं, व्हिच लाइंस द ब्रोंकाई. ओके, तो मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं सेल को, इट इज सीरस म्यूकस सेल्स, ओके, which lines the bronchi. ओके, बहुत इजीली आपको समझना है. यानी ब्रोंकाई की जो इनर लाइनिंग है, ये वाली जो इनर लाइनिंग है, इस लाइनिंग पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इन सेल्स का काउंट इंक्रीज होगा एज वेल एज साइज इंक्रीज होगा. कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया आपको कि होने क्या वाला है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई में हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी. बट हुआ क्यों? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस? ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं इस डिजीज से रिलेटेड, जो आपको समझना है बहुत अच्छे से. द फर्स्ट वन इज माइक्रोबियल इन्फेक्शन. माइक्रोबियल इन्फेक्शन का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड यहां पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इससे साइज भी बड़ा है सेल का एंड काउंट भी बड़ा है सेल का. नंबर 2,
cigarette smoking. Okay, and number 3, carbon monoxide like pollutant, that is CO, carbon monoxide pollutants. क्लियर है तक? कॉजेस भी हमें क्लियर. अब सिम्टम्स की बात करेंगे कि इस कंडीशन में सिम्टम्स को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे पेशेंट की सिम्टम्स. तो ये अंडरस्टूड है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन से साइज ऑफ सेल बढ़ा है, काउंट ऑफ सेल बढ़ा है ब्रोंकाइटिस में. तो एक चीज तो क्लियर है ना कि रेगुलर कफिंग में से भी जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें ये कॉमन सिम्टम है कि रेगुलर कफिंग आपको एज ए सिम्टम देखने को मिलेगा. ओके, बट इसमें स्पूटम जो है वो येलोइश ग्रीनिश हो जाता है, तो इससे भी आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है. रेगुलर कफिंग, येलोइश ग्रीनिश स्पूटम. स्पूटम मीन्स वो जो स्पूटम जब आप कफिंग के थ्रू रिलीज करते हो म्यूकस. ओके, एंड नंबर 2 इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. ओके, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये येलोइश ग्रीनिश स्पूटम जो है ये इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शियस पैच को, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को. क्लियर? अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट बिल्कुल इजी है. जो इसके कॉज है इसको अब जस्ट ऑपोजिट कर दो, मतलब इसको अवॉइड करो. ओके, सिगरेट स्मोकिंग मस्ट बी अवॉइडेड. अवॉइड एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड लाइक पॉल्यूटेंट्स. एंड अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि आप जानते हो ना कि बैक्टीरिया को किल अगर करना है तो एंटीबायोटिक्स आर वेरी मच नीडेड. एंड एज वेल एज bronchodilator drugs which dilates the bronchi for the proper breathing and proper gaseous exchange. Understood?